हेलो दोस्तों, सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम। आप सभी का पीसीओडी क्योर 42 डेज चैलेंज में स्वागत है। आज हमारा डे 3 है। मॉर्निंग में पानी गर्म करने के बाद मैंने मलासन में बैठ के पूरा पानी एक गिलास फिनिश किया। फ्रेश वगैरह होने के बाद 10 से 15 मिनट मैं वॉक करती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ योगा। योगा में सबसे पहले मैं मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। पीसीओडी में जो भी स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है वो रिलीफ हो जाता है। इसके बाद मैं इस पोजीशन में बैठ के कपाल भारती करती हूँ, जिसमें नाक से जल्दी जल्दी श्वास अंदर बाहर करना होता है। इससे पेट में हमारे इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी ओवरी स्ट्रांग और हेल्दी होती है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। इसके बाद मैं करती हूँ अनुलोम विलोम, जिसमें एक नाक से श्वास अंदर लेनी होती है और दूसरे नाक से श्वास बाहर छोड़नी होती है। हमें कपाल भारती 2 से 3 बार 25 से 30 सेकेंड के लिए करना चाहिए। वही आपको अनुलोम विलोम भी करना है। फिर अपना हाथ चेंज करते हुए यही क्रिया मैं दूसरे नाक से करती हूँ। फिर ये सब करने के बाद अब मैं इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। इससे हमारी यूट्रस, ओवरी और वजाइना के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। फिर मैंने किया है तितली आसन, जिसमें आपके घुटने जब ऊपर जाएंगे तो श्वास अंदर लेनी है, जब नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़नी है। यह क्रिया भी आपको 2 से 3 बार 25 से 30 सेकेंड के लिए करना। फिर नॉर्मल तितली आसन करेंगे, इसमें श्वास नहीं लेना है। फिर सीधे स्ट्रेट पैर कर लेंगे, अपने हाथों को पैर के अंगूठे में टच करेंगे और 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 2 से 3 बार इसको रिपीट करना। फिर अपने पैर को साइड में स्ट्रेट फैला लेंगे और दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और एक पैर को अपने यूट्रस के एकदम नज़दीक रखना है। आपको यही क्रिया दूसरे पैर में भी करनी है। आपको ये वाला योग या आसन भी 2 से 3 बार 25 से 30 सेकेंड के लिए करना है। सर घुटने में झुलाने की कोशिश करिए और पैर एकदम स्ट्रेट रखिएगा। इसके बाद हम दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को इस प्रकार पकड़ लेंगे। फिर पीछे की तरफ ले जाते हुए जैसे मैंने किया वैसे करेंगे। इसमें भी आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आइए, 1 से 2 बार करिए ये वाला योग। फिर दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे। अब हम करेंगे चक्री आसन। इसमें आपको पहले एक साइड 40 से 50 काउंट तक घुमाना है, फिर दूसरे साइड भी आपको 40 से 50 काउंट तक घुमाना। अगर आप एक साथ नहीं घुमा पा रहे हो तो टुकड़ों में 20-20 काउंट करके घुमाइए और 5 सेकेंड के लिए बीच में ब्रेक लीजिए। हाथ घुमाते टाइम जितना आगे पीछे जा सके उतना जाइए। इसके बाद पैरों को स्ट्रेट करके ऐसे हिलाना है, इससे आपके यूट्रस के सारे पार्ट्स एक्टिव होते हैं। फिर हम बैठ जाएंगे अब मलासन में और ऐसे हाथ जोड़ लेंगे। एकदम एक्टिव होना चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक हमारी बिल्कुल फोल्ड नहीं होनी चाहिए, पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और ऐसे आपको 1 से 2 मिनट के लिए बैठना है। फिर दोनों हाथों को फर्स्ट में टच करिए और इस तरीके से आप 20-30 काउंट तक अप और डाउन करिए। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अपने हथेलियों को ऐसे रखेंगे और आगे ऐसे घुटने झुकाने जैसे कि मैं झुका रही हूँ। इसमें आपको मलासन में ही बैठे रहना है। फिर साइड में आपको यही क्रिया करनी है। ये भी आप 30 से 40 काउंट तक करिए या 1 से 2 बार करिए। इकट्ठा अगर आप 50-60 कर सकते हैं तो कर लीजिए या टुकड़ों में कर लीजिए। फिर आपको ऐसे चलना है, इससे हमारे प्राइवेट पार्ट्स बहुत एक्टिव होते हैं। पीसीओडी को क्योर करने में और बेबी कंसीव करने में भी हेल्प करता है। ये आपको 1 से 2 मिनट ऐसे चलना है। फिर आपको ऐसे बैठ जाना है जैसे कि मैं बैठ रही हूँ और ऐसे हाथ करने के बाद श्वास अंदर लेनी है। फिर आपको सर अपने नीचे झुका देना है, बिल्कुल फर्श पे टच कराना है। इसमें 25 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद श्वास बाहर छोड़ देंगे। यह योग भी आप 2 से 3 बार ही रिपीट करिए। फिर हम इस अवस्था में आने के बाद दोनों हाथों को नॉर्मल तरीके से पीछे लेके जाएंगे। फिर अपनी बॉडी को एकदम ऐसे झुकाना है और इसमें भी आपको 25 से 30 सेकेंड अपनी बॉडी को होल्ड करना है। 2 से 3 बार करिए ये वाला योग भी। अब हम करेंगे सबसे रिलैक्सिंग योग। इसमें आपको पिलो पीछे रख लेना है और ऐसे लेट जाना है और दोनों हाथों को आप कहीं भी रख सकते हैं, पैर ऐसे कर लेने हैं। इसमें आपको 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट लेटे रहना है। आप हाथ चाहे पेट में रख सकते हैं या साइड में रख सकते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग है। हमारी ओवरी और यूट्रस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 2-3 मिनट लेटने के बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर आपको पैरों को ऐसे कर लेना है और आगे की तरफ ऐसे झुकना है। यह भी आप 20 से 30 काउंट तक कर सकते हैं या 1 से 2 बार 10 से 15 काउंट तक कर सकते हैं टुकड़ों में। हर एक योग या एक्सरसाइज को 2-3 बार रिपीट जरूर करिए। फिर आपको ऐसे बैठ जाना है और अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लाना है। इसमें 25 से 30 सेकेंड अपनी बॉडी होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब हम स्ट्रेट लेट जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह ऊपर लेके आएंगे। 25 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर नॉर्मल अपने पैरों को नीचे ले जाएंगे। दूसरे पैर में आपको यही क्रिया करनी है। जितना हो सके पैरों को स्ट्रेट रखना। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद दोनों पैरों को बीच में ले जाइए। 25 से 30 सेकेंड होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे पीछे ले जाइए। जितना पीछे ले जा पाए उतना बहुत अच्छा है।
फिर धीरे-धीरे बीच में लाते-लाते आप नॉर्मल हो जाइए और दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़ लेनी है। सीधे एकदम स्ट्रेट करना है, जितना स्ट्रेट कर पाएँ उतना करना है और 25 से 30 सेकंड होल्ड करना है। इसमें पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, रक्त संचार बहुत अच्छे से होने लगता है। फिर पीछे अपने पैरों को फर्श में टच कराइए, अगर टच करा पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो धीरे-धीरे टाइम के साथ आपके पैर टच होने लगेंगे। फिर नॉर्मल पोजीशन में ऐसे आ जाए जैसे कि मैंने किया है। फिर अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, या तो डायरेक्ट 50 से 60 काउंट तक आप यह कर सकते हैं, या 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार कर सकते हैं। फिर ऊपर अपनी कमर को ले जाएंगे। इसमें भी आपको अपने पैरों को हिलाते रहना है। 25 से 30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार करिए। फिर नॉर्मल कमर को ऊपर करते हुए थोड़ा स्टे करिए, होल्ड करिए 20 से 30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद फिर दोनों पैरों को स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे, बीच में होल्ड करेंगे। ऐसे फैलाने के बाद 20 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको ऐसे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। या आप 20 से 30 काउंट तक कर सकते हैं 1 से 2 बार। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम उल्टा लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे। हाथों से पैरों को खींचना है, फिर आप राउंड शेप में आ जाओगे। इसमें आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद 1 से 2 बार रिपीट करना है ये वाला योग। फिर आप ऐसे उठ जाएंगे जैसे कि मैं उठ गई हूँ। इसमें अपने पैरों को ऊपर तक लेके आना है जितना ले पाए। इसमें बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जानी चाहिए। फिर नॉर्मल होने के बाद अपने एक पैर को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ऐसे करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें 20 से 25 सेकेंड होल्ड करने के बाद दूसरे पैर में भी आपको यही क्रिया करनी है। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 2 से 3 बार रिपीट करिए। अब हम कुछ खड़े होने वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आना है, पैर के अंगूठे को टच करना है, 20 से 25 सेकंड होल्ड करना है। 1 से 2 बार ये वाली एक्सरसाइज करिए। फिर थोड़ा पैर फैलाने के बाद फिर हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आना, पैर के अंगूठे को टच करना है और आपको ऐसे उठना बैठना जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आप 20 से 30 काउंट तक कर सकते हैं। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद थोड़ा पैर और फैला लेंगे और ऊपर स्ट्रेट आते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, हथेलियों को फर्श में टच करेंगे, 20 से 25 सेकंड होल्ड करेंगे। थोड़ा सा पैर फैलाने के बाद ये आप करेंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ, 20 से 30 काउंट तक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पैर फैला लेंगे और ऐसे आपको आगे की तरफ झुकना है, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ना है और ऐसे पीछे की तरफ झुकाना है अपनी पूरी बॉडी को, यानी कि बैक को। और आप ये दोनों साइड करिए, 20 से 30 सेकंड होल्ड करिए, 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग। अब हम नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद अपने हाथ को सीधे करेंगे और पैर भी एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसे करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ, दोनों साइड आपको करना है और 20 से 30 सेकंड होल्ड भी करना बॉडी को। 1 से 2 बार रिपीट करिए। फिर हम करेंगे कमर वाली एक्सरसाइज। इसमें कमर पतली होती है, पेट के साइड की चर्बी कम होती है और यूट्रस भी हेल्दी होता है। इसमें आपको दोनों साइड करना बारी बारी से 20 से 30 काउंट तक। इस वाली एक्सरसाइज में आपके पेट के साइड की चर्बी कम होती है और हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं। 50-60 काउंट तक करिए। फिर हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। इससे पेट की साइड की चर्बी कम होती है और प्राइवेट पार्ट्स भी एक्टिव होते हैं हमारे। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद एक पैर से खड़ा होना है और एक पैर को ऐसे फोल्ड कर लेना है, दोनों हाथों को स्ट्रेट ले जाते हुए ऊपर टच करना है और 25-30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर में आपको यही क्रिया करनी है, 1 से 2 बार ये वाला योग रिपीट करिए। अब हम अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। इसमें अप एंड डाउन करना है 20 से 30 काउंट तक। हमारे सारे योग और एक्सरसाइज ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट में 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस पोजीशन में बैठूंगी जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए और यूट्रस के लिए भी ये पोजीशन काफ़ी हेल्पफुल है। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने ब्रेकफास्ट में लिया एक बनाना और एक गुआवा, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। धीरे धीरे चबाते चबाते अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। दोनों बहुत ही मीठे थे, टेस्टी थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रूम के अंदर ही 15 से 20 मिनट वॉक किया। और फ्रेंड्स, आप 2 से 3 लीटर पानी भी पीजिए और हर एक चीज़ का एक टाइम बनाइए। ब्रेकफास्ट कब करना है और लंच कब करना है, टाइम से कोई चीज़ें की जाती हैं तो जल्दी सही होती हैं। आज मैं लंच में बना रही हूँ भिंडी दाल, जिसमें दाल को अच्छे से धुल के और भिंडी को कट करके मैंने बॉईल करने रख दिया, नमक और हल्दी डालकर। हमारी दाल पक चुकी है तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बारीक चॉप्ड ऑनियन और गार्लिक डालेंगे। सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है कि जल जाए, थोड़ा सा ही पकाना है जितना कि लहसुन प्याज अच्छे से पक जाए। केवल 1 मिनट पकाने के बाद अपनी अदरक ऐड करेंगे। अदरक को भी 1 मिनट मिक्स करना है। सब कुछ पकाने के बाद अपने टमाटर ऐड कर देंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप्ड किया है। 2 चिली ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारे टमाटर भी पक जाएंगे
तब अपनी बॉयल भिंडी दाल ऐड कर देंगे। हमारी दाल आज ज़्यादा पक गई है क्योंकि कुकर ख़राब है तो सीटी आती नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में दाल ज़्यादा पक गई, दाल गाढ़ी लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। एक बॉयल लेंगे, इसके बाद हमारी गर्मा गर्म भिंडी दाल रेडी है। तो चलिए अब लंच थाली रेडी कर लेते हैं। आज हमारी लंच थाली में है 2 मल्टीग्रेन पतली पतली रोटियां, अदरक लहसुन हरी धनिया की चटनी और हमारी गर्मा गर्म भिंडी दाल, लॉट्स ऑफ सैलेड जिसमें मैंने बहुत सारा सैलेड लिया है। अब छोटा छोटा बाइट लेकर चबाते चबाते अपना लंच एंजॉय करेंगे। दाल काफ़ी टेस्टी लग रही थी। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने छत में जाकर 15 से 20 मिनट वॉक किया। कल तो काफ़ी तेज़ धूप थी, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा था। वॉक करने के बाद हो गया है हमारा शाम की ड्रिंक का टाइम, जो कि है मेथी दाना ड्रिंक, जिसको बॉईल किया है और रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने धीरे धीरे पिया है। चलिए अब थोड़ा शाम को बॉडी रिलैक्स कर लेते हैं, जिसमें मैं करूँगी मेडिटेशन 5 से 10 मिनट। इसमें हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपने हाथों को घिसकर अपने फेस और आँखों को गर्म किया है और आज ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अदरवाइज़ तो मैं डेली फेस योगा या कुछ योग वगैरह भी कर लेती हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो चेकआउट करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हो गया है हमारा डिनर टाइम। आज मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हबी की तबीयत सही नहीं है और सुबह की बहुत सारी दाल रखी थी, तो मैंने एक कटोरा भर के दाल ले ली है। उसमें बारीक चॉप्ड ऑनियन डाल ली, अपनी चटनी ऐड कर ली, गरम कर लिया, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो ये खाने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बाय बाय, लव यू।